In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो डियर्स, आज एक मर्तबा फिर आपसे एक नए टॉपिक डिस्कस करने आए हैं, यूज ऑफ ब्रेवरी विद इट्स कलर्स. तो व्यूअर्स, कलर्स मीन्स शेड्स, कलर्स मीन्स ग्रामेटिकल वैल्यू ऑफ ब्रेवरी. तो व्यूअर्स, आज हम ब्रेवरी को और उसके जो कलर्स को वो डिस्कस करने जा रहे हैं. तो व्यूअर्स, ब्रेवरी एज अ नाउन के तौर पर हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद एज एन एडजेक्टिव के तौर पर, उसके बाद एज एन एडवर्ब के तौर पर, और व्यूअर्स उसके बाद एज अ वर्ब के तौर पर. तो व्यूअर्स, पहले हम इसको देखते हैं एज अ नाउन के तौर पर. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करता हूं कि व्यूअर्स, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ब्रेवरी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये जो नाउन है ये व्यूअर्स एज अ ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है और एज अ सब्जेक्ट के तौर पर भी ये काम करता है. मीन्स it can take place as an object as well as it can take place as a subject. यहां पर भी ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, ये यहां पर भी आ सकता है, और यहां इसके अलावा ये एज एन ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है, क्योंकि नाउन जो है व्यूअर्स वो एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट दोनों ही काम करता है. जैसे कि मैं ये कह सकता हूं कि आई लाइक हर ब्रेवरी. यहां पर ब्रेवरी जो है व्यूअर्स एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, लेकिन है नाउन है. तो यहां पर ब्रेवरी इज ऑफन बोर्न इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप. यहां पर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है. तो यहां पर व्यूअर्स ब्रेवरी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज हुआ है. नेक्स्ट एग्जांपल व्यूअर्स, The braveness of Ali saved many lives. लाइफ की प्लूरल व्यूअर्स लाइव्स होता है, जिंदगियां. ठीक है व्यूअर्स. ब्रेवनेस, दिस इज लेस कॉमन. ये नाउअडेज जो है ये कॉमन नहीं है ये वर्ड, ठीक है, लेकिन शेयर करना चाह रहा था आपसे, तो मैंने इसलिए शेयर किया. तो द ब्रेवनेस ऑफ अली सेव्ड मेनी लाइव्स. तो यहां पर व्यूअर्स जो ब्रेवनेस है ये भी एज अ नाउन के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो व्यूअर्स, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि जब भी एडजेक्टिव के साथ नाउन मींस के नेस का वर्ड आता है तो वो आपका नाउन बन जाता है मोस्टली. मींस मैं वर्ड बोलता हूं डार्क, तो जैसे ही इसके साथ नेस का वर्ड लगेगा तो व्यूअर्स ये डार्कनेस जो है, मींस डार्क आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है. और जैसे ही बेसिकली ये जो नेस है ना ये नाउन है, जैसे ही इसके साथ नेस लगेगा तो व्यूअर्स ये आपका नाउन बन जाएगा. जैसे कि लेजी है या हैप्पी को बोलते हैं, तो हैप्पी व्यूअर्स आपका एडजेक्टिव है और नेस जो है ये नाउन है. तो व्यूअर्स जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे हैप्पीनेस में, तो व्यूअर्स ये आपका नाउन बन जाएगा. ठीक है भैया. तो इसी तरह ये ब्रेव जो है ये एडजेक्टिव है, जैसे ही इसके साथ नेस लगा तो ये आपका नाउन बन गया. तो यहां पर जो ब्रेवनेस है डियर ये भी नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है भैया. वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्यूअर्स अपने साथ आर्टिकल ऑफ द नहीं लेते, और ये कब लेते हैं ये मैं आपको बता दूं. दो इसके डियर्स जो है ना वेज हैं. नंबर 1, जब इसके बाद ऑफ आ जाए,
ठीक है, मींस इसके बाद ऑफ आ जाए, या जब हम इसको पर्टिकुलर कर रहे होते हैं, इसको खास बना रहे होते हैं, तो व्यूअर्स तब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अपने साथ आर्टिकल ऑफ मींस द लेता है। इसकी एग्जांपल, जैसे हम नहीं कह सकते दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये गलत है, क्योंकि ऑनेस्टी इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू कांट यूज आर्टिकल ऑफ द बिफोर ऑनेस्टी। उसके बाद कब ले सकते हैं, जब ऑफ लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूं दी ऑनेस्टी ऑफ अली इज अडोरेबल, तो दी ऑनेस्टी ऑफ अली, तो इसको स्पेसिफाई किया अली के साथ, और उसके बाद ऑफ आया, दी ऑनेस्टी ऑफ, जिस तरह दी ब्रेवनेस ऑफ। तो डियर, जैसे ही आर्टिकल लेना है आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, तो उसके बाद ऑफ लेंगे आप। एक तो ये वे है कि ये आपका क्या बन गया है, आप स्पेसिफाई करते हैं इसको, ठीक है, अली के साथ स्पेसिफाई हो गया ये, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल ऑफ द दो कंडीशन में लेता है, एक तब जब इसके बाद ऑफ आ जाए, ठीक है डियर, और एक वो जब हम इसके साथ स्पेसिफाई कर दें इसको किसी के साथ। तो द ब्रेवनेस ऑफ अली सेव्ड मैनी लाइव्स, या जैसे मैंने कहा एग्जांपल दी, द ऑनेस्टी ऑफ अली इज अडोरेबल, ये ठीक है, ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इनकरेक्ट है। तो डियर्स, मीन्स टू से मैंने दो तीन तरीके बताए कि नाउन ये कैसे बनता है। जैसे ही एडजेक्टिव के साथ नेस का वर्ड लगता है तो वो आपका नाउन बन जाता है, ठीक है। और फिर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, और अगर लगाते हैं तो फिर वो क्या चीज डिमांड करता है, ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द ब्रेव आर देयर टू फेस द प्रॉब्लम्स। यहां पर डियर्स जो द ब्रेव है, यहां पर ये एज अ नॉमिनल एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नॉमिनल एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव, वैसे नॉमिनल हम कहते हैं नाउन को, इसको नॉमिनल एडजेक्टिव इसलिए कहा व्यूअर्स कि जो ब्रेव है ना ये एडजेक्टिव है, और जब भी किसी एडजेक्टिव को आपने नाउन बनाना है, मींस एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, ब्रेवरी आ गया इसमें, द रिच आ गया, मींस द ब्लाइंड आ गया, तो उससे पहले आप आर्टिकल ऑफ द लेंगे। जैसे ही आर्टिकल ऑफ द लगाया आपने ब्रेव से पहले, तो व्यूअर्स ये आपका बन गया नॉमिनल एडजेक्टिव, यानी कि यहां पर एज अ नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये। ब्रेव इटसेल्फ अगर अकेला है तो वो एज एन एडजेक्टिव काम करेगा व्यूअर्स। जैसे ही इसके साथ आपने आर्टिकल ऑफ द को पुट किया, ये आपका नॉमिनल एडजेक्टिव बन गया, मींस ये एज अ नाउन के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है व्यूअर्स। और ये वर्ब अपने साथ प्लूरल लेगा। यहां पर ब्रेव किनकी बात हो रही है, पीपल की। द ब्रेव पीपल आर देयर टू फेस द प्रॉब्लम्स, मींस अंडरस्टूड है ब्रेव पीपल। तो व्यूअर्स ये हमने ब्रेवरी को एज अ नाउन के तौर पर डिस्कस किया। उसके बाद व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे ब्रेव को एज एन एडजेक्टिव के तौर पर, ठीक है व्यूअर्स। शी इज ब्रेव, यहां पर ब्रेव व्यूअर्स एज एन एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं व्यूअर्स। हम इतने सेंटेंस को एक दफा इनक्लोज कर देते हैं, मीन्स टू से शी इज व्हाट। अगर इससे हम व्हाट का क्वेश्चन पूछें तो इसका जो आंसर है व्यूअर्स वो ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, यानी कि शी इज, यहां तक शी इज ये वाला जो सेंटेंस है व्यूअर्स ये इनकम्प्लीट है। इट इज डिमांडिंग समथिंग मोर, where it is demanding something more after itself, means जो ब्रेव है वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर काम कर रहा है। एक्सक्यूज मी, शी इज ब्रेव, यहां पर शी इज, इट इज डिमांडिंग समथिंग, ये कोई चीज डिमांड कर रहा है ये वाला। तो डियर्स जो ये ब्रेव है
ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। मीन्स यहां पर ये एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जब तक आप ब्रेव को नहीं लिखेंगे तो ये इनकम्प्लीट है। इसको जो वर्ड कंप्लीट करेगा वो या तो नाउन हो सकता है या वो एडजेक्टिव हो सकता है। तो फिर वो क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है सब्जेक्ट के मीनिंग को, ठीक है व्यूअर्स। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ ब्रेव बॉय, ठीक है व्यूअर्स। अब ब्रेव जो है ये कौन है, ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, नाउन को। तो ये अंडरस्टूड है व्यूअर्स कि ये एज एन एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद व्यूअर्स हम ब्रेवली को देखेंगे। ब्रेवली मीन एज एन एडवर्ब। अच्छा, इसके भी 3 वेज हैं, इसको भी 3 तरीकों से देखेंगे हम ब्रेवली। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मोस्टली आपके जो नाउन होते हैं वो आपके एडजेक्टिव बनाते हैं, नॉट फॉर एवर, हमेशा नहीं, मोस्टली कहा मैंने कि नाउन मेक्स योर एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव मेक्स योर एडवर्ब्स। तो ही फॉट ब्रेवली, जो आपका एडवर्ब होता है व्यूअर्स, वो डिमांड करता है, वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को। व्यूअर्स जो ब्रेवली है आपका, ये क्वालिफाई वर्ब, मींस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद व्यूअर्स, अच्छा ये ब्रेवली का जो वर्ड है ये मुख्तलिफ इसके यूजेज हैं। एक, इट कैन बी यूज्ड आफ्टर वर्ब, जैसे कि ही फॉट ब्रेवली। आजकल जो कॉमन है वो जो ब्रेवली है, या तो ये हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब के दरमियान में आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये बिफोर मेन वर्ब आता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में, शी ब्रेवली फॉट इन द वॉर। तो यहां पर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं और इधर भी ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, रिवर्स बैक। नेक्स्ट में, ही फॉट इन द वॉर ब्रेवली, मीन्स के ब्रेवली के यूजेज, एक ब्रेवली आफ्टर वर्ब, एक व्यूअर्स बिफोर मेन वर्ब, एक व्यूअर्स आफ्टर प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज के, ये पीपी में व्यूअर्स लिख रहा हूं, प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद आया है, मीन्स ही फॉट इन द वॉर ब्रेवली। यहां पर जो ब्रेवली है व्यूअर्स, ये आप कह सकते हैं लेस कॉमन है। क्यों? ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन ग्रामेरियंस कहते हैं कि जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है बिल्कुल आप उसको इसके साथ लिखें। तो ये वर्ब को डेफिनेटली करता है तो इसको बिल्कुल इसके साथ होना चाहिए। ग्रामेटिकली दैट इज करेक्ट बट लेस कॉमन। उसके बाद व्यूअर्स ब्रेव को एज एन वर्ब के तौर पर यूज करते हैं, ये भी लेस कॉमन है। आपको वेरी फर्स्ट टाइम ये सुन रहे होंगे कि ब्रेव एज अ वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, लेकिन ये होता है यूज, लेकिन ये लेस कॉमन है। तो आज इसको भी डिस्कस करते हैं व्यूअर्स, ब्रेव एज अ वर्ब। अली एंड बिलाल ब्रेव द हार्श विंटर एवरी ईयर, मीन्स यहां पर अली एंड बिलाल ब्रेव दे, मीन्स यहां पर वो हर साल जो सर्दी की शिद्दत है अली और बिलाल उसको बर्दाश्त करते हैं। मकसद यहां पर ब्रेव बर्दाश्त करना की सेंस में हम यूज कर रहे हैं।
तो यहां पर ब्रेव डियर्स एज अ वर्ब के तौर पर इसका फंक्शन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद आया है और यहां पर इसकी जो सेंस बन रही है वो बर्दाश्त करना की में बन रही है। नेक्स्ट, शी ब्रेव द स्टॉर्म टू सेव द मदर्स लाइफ। अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए उसने क्या किया जी? सामना किया तूफान का। तो यहां पर व्यूअर्स जो ब्रेव है वो भी एज अ वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। तो व्यूअर्स आज हमने जो डिस्कस किया है वो ब्रेवरी के मुख्तलिफ शेड्स जो हैं उनको डिस्कस किया है। मीन्स ब्रेवरी को एज अ नाउन के तौर पर और उसके नाउन के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। और उसके बाद ब्रेव को एज एन एडजेक्टिव के तौर पर, मीन्स पहले मैंने यहां से बॉय को मीन्स नाउन को रिमूव किया, ठीक है, और जस्ट ब्रेव के साथ मैंने इसको एज एन एडजेक्टिव के तौर पर लिखा, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और यहां पर भी ये व्यूअर्स सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। लेकिन क्या है, यहां पर बॉय आ गया, आपको समझ आ जाएगी कि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन ये ब्रेव की अगर बात की जाए, ये रिवर्स बैक अगर देखा जाए तो ये शी को क्वालिफाई कर रहा है। ब्रेव कौन है? शी। मीन्स टू से ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये इस तरह से भी एडजेक्टिव है। लेकिन मैंने आपको वो थोड़ा सा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। उसके बाद हमने व्यूअर्स ब्रेवली के यानी कि मुख्तलिफ यूजेज पढ़े। ब्रेवली आफ्टर वर्ब के बाद यूज होता है, बिफोर वर्ब यूज होता है और आफ्टर प्रेपोजिशनल फ्रेज भी यूज होता है, दैट इज लेस कॉमन, ये भी मैंने बताया। उसके बाद व्यूअर्स ब्रेव को हमने वर्ब के तौर पर यूज किया, ठीक है, और मीन्स सामना करना, बर्दाश्त करना की सेंस में हमने ब्रेव को पढ़ा। तो व्यूअर्स आई डू होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और अगर किसी भी व्यूअर को आज क्यूरी है इस लेक्चर में, मीन समझ नहीं आई, तो वो कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।